हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एस गुप्ता चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे नेपाल और भारत सीमा के बारे में, क्योंकि अभी की स्थिति में नेपाल के तख्ता पलट हो चुका है। वहाँ के सोशल इशू बहुत ही बिगड़े हुए हैं। इसलिए आज हम लोग जानेंगे कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारत के साथ क्या क्या रिलेशन बना के रखा है नेपाल ने। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल के बारे में। पहला टॉपिक है नेपाल भारत सीमा की लंबाई और खासियत क्या है। पहला नंबर पे है, भारत और नेपाल की सीमा की कुल लंबाई लगभग 1751 किलोमीटर है। यह सीमा पूरी तरह से खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर है। यहाँ लोग बिना वीजा पासपोर्ट के आसानी से आ जा सकते हैं। यह भारत है, तो भारत से इस प्रकार से ये नेपाल है। तो यहाँ पे एक नदी है और यहाँ पे भी एक नदी है। ये दो नदी के बीच में नेपाल है और इसी नदी के बीच में क्या होता है कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा सिर्फ निर्धारित कर गया है। यहाँ पे विवाद के विषय यहीं पे बनता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे है लेपू लेक और यहाँ पे है लिम्पियाथुरा। तो नेपाल कहता है कि मैं जो हूँ वो लिम्पियाथुरा से हूँ। यहाँ ये वाला जो ज़मीन है, जो काला पानी का ज़मीन कहा जाता है, इसको ये अपना मानता है। और भारत कहता है नहीं, तुम लेपू लेक से उधर ही रहो, इधर वाला ज़मीन, काला पानी वाला ज़मीन मेरा उत्तराखंड का है। तो इसी कारण से यहाँ पे विवाद हो रहा है, सीमा विवाद। इसलिए भारत से ये नफरत भी करने लगा धीरे धीरे और भारत से नीति बिगाड़ते ही जा रहा है। और ये है काली नदी, और इस काली नदी के कारण ये सीमा निर्धारित कहता है कि ये इससे मानेंगे और ये हम लोग मानते हैं इससे, लेपू लेक से मानो। इसी कारण से सीमा विवाद हो रहा है, बाकी सभी रिश्ते सही हैं। अगला टॉपिक है भारत के वे राज्य जो नेपाल की सीमा साझा करते हैं। पहला नंबर पर उत्तराखंड, पश्चिमी सीमा है ये वाला सीमा, पश्चिमी सीमा। प्रमुख स्थल है यहाँ पे पिथौरागढ़ और धारचूला, ये सब प्रमुख स्थल हैं। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा यही से लगती है, उत्तर प्रदेश से। बिहार में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध सबसे गहरे हैं। यहाँ पे है बिहार, तो इससे शादी भी नेपाल के लोगों से हो जाता है और नेपाल से बहुत सारे लोग भारत में आकर के, बिहार में आकर के शादी भी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक प्रकार की काम, चाहे वो नूडल्स बनाने वाले काम हो, चाउमीन जो होते हैं ये सभी बनाने वाला काम हो, सभी प्रकार के काम ये करते हैं यहाँ पे बिहार में आकर के। इसलिए सबसे ज़्यादा जो जुड़े हुए हैं वो बिहार से जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो जन्मे थे नेपाल में, लुम्बिनी में, बट आकर के जो ज्ञान का प्राप्ति किए थे वो बोध गया बिहार में किए थे, जिसके कारण यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इसके लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल पूर्वी छोर पर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। सिक्किम है हिमालय की ऊंचाई वाली सीमा। जब यहाँ से हिमालय गुजरती रहती है तो ये वाला हिमालय श्रृंखला में नेपाल भी आता है, इसके बाद सिक्किम आता है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में है। तो ये सभी के कारण नेपाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है भारत के साथ में। अगले वाले अभी हम बात करेंगे नेपाल भारत सीमा की प्रमुख नदियाँ। कौन कौन से प्रमुख नदी है जो भारत और नेपाल के बीच की सीमाएं के बीच में आती हैं। पहला पे है महाकाली नदी। अभी ही बताए कि ये वाला जो नदी है ये महाकाली नदी है, और ये वाला जो नदी है ये है गंडक नदी। तो ये दोनों के बीच में जो बॉर्डर बनाता है वो क्या कहलाता है, नेपाल कहलाता है। और इसी से हम लोगों का पता चलता है कि यहाँ तक के हमारा बॉर्डर है। महाकाली नदी उत्तराखंड और नेपाल की पश्चिमी सीमा पर बनाती है। शारदा नदी, जिसको काली नदी बोलते हैं, कुमाऊं और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। यही अभी बोले, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। गंडक नदी, जिसको नारायणी नदी कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर बहते हुए नेपाल से भारत आती है। मतलब कि गंडक नदी जो है यहाँ से आता है, ये उत्तर प्रदेश है, यूपी, और ये है बिहार। तो यहाँ पर जो नदी आ रही है इसको गंडक नदी कहते हैं। ये वाला नदी को कोसी नदी बोला जाता है। ये वाला नदी कौन है, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, नेपाल से निकल कर भारत में प्रवेश करती है। ये कोसी नदी और ये हो गया काली नदी। ये दोनों नदी के बीच में क्या होता है कि सीमा बनाता है। और ये गंडक नदी है जो बिहार और यूपी के सीमा बनाता है और नेपाल से निकल करके आती है। उसके बाद है बागमती नदी, काठमांडू से निकल बिहार में सीतामगढ़ जिले से प्रवेश करती है। पांचवें नंबर पर है कमला नदी, मधुबनी बिहार से होकर के बहती है और नेपाल से निकलती है। छठा नंबर पर है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को, और नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। इन नदियों ने सीमा को प्राकृतिक रूप से दिया है, इन दोनों देशों को भौगोलिक रूप में जोड़े रखता है। अब हम लोग बात करेंगे नक्शा में। अगर आप नक्शे में देखेंगे
तो पता चलेगा कि पश्चिम से पूर्व जाते हुए सीमा की शुरुआत महाकाली नदी से होता है। ये वाला नक्शा है, तो यहाँ पे ये वाला जो नदी है महाकाली नदी है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। आगे यह सीमा पश्चिम बंगाल और सिक्किम से छूते हुए नेपाल की पूर्वी छोर तक जाती है। यूपी, बिहार, यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, तो ये सभी पूरा इसका सीमा है। नक्शे में नदियों स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। महाकाली नदी पहले नंबर पे, महाकाली। उसके बाद गंडक नदी, ये यूपी और बिहार के बीच से निकलती है से। उसके बाद बागमती नदी यहाँ पे है। उसके बाद है कोसी नदी जो ये वाला बॉर्डर बनाता है। तो ये सभी नदियाँ हैं। उसके बाद सीमा विवाद क्या क्या है भारत और नेपाल के बीच में, तो पहला है काला पानी की नदी, ये भी हम बताएं, लेपुलेख और लिम्पुआथुरा, ये दोनों को बीच में जो ज़मीन है, ये वाला नदी जो है महाकाली नदी, इसको बोलता है भारत कि ये मेरा नदी है, या लिम्पुआ लेक से इसका उद्गम स्थल मारो, और ये नेपाल जो है वो मानता है कि लिम्पुआथुरा से उद्गम स्थल मारो। तो ये दोनों के कारण यहाँ पे विवाद हो जाता है। ये वाला जगह को काला पानी का जगह कहा जाता है। नेपाल का कहना है कि उसका हिस्सा है, जबकि भारत का उत्तराखंड का भाग मानता है। अभी हम तुरंत बताएं कि उत्तराखंड यहाँ पे है तो इसका भाग मानता है, और नेपाल कहता है कि ये वाला मेरा है। इसके कारण विवाद बने हुए हैं। हालांकि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ चाइना का और की झुकाव है, और इसके डिप्लोमेसी हार है हम लोगों का, इसलिए इसके पर ध्यान देना चाहिए। पहला नंबर पे सांस्कृतिक, रामायण काल से लेकर आज तक संबंध बने हुए हैं। रामायण में जो राम का और सीता का जन्म जो है, ये सभी क्या है, तो हमारे भारत और नेपाल के बीच में ही संबंध है। और 80% नेपाल में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। आर्थिक रूप में रोजाना हजारों लोग व्यापार करते हैं। अभी बताया कि वहाँ से भारत में काम करने के लिए आते हैं, और भारत से नेपाल में भी काम करने के लिए जाते हैं। दूसरा नंबर पर धार्मिक, जनकपुर, लुम्बिनी, जनकपुर जो सीता माँ का घर था, लुम्बिनी जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का घर था, काशी, गंगा, ये हम लोग का हिंदू धर्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हिमालय जैसा साझा धार्मिक स्थल सभी हम लोगों को सीमा पर महत्व रखता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, नेपाल और भारत की सीमा केवल एक रेखा नहीं है, बल्कि यह दोस्ती का और संस्कृति का और इतिहास की गहरी डोर है। नदियाँ इस सीमा को जीवन देती है और दोनों देशों के बीच रिश्ता और मजबूत बनाती है। तो इसलिए हम लोगों को यह समझना चाहिए कि नेपाल के डिप्लोमेसी जो हार हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसको स्टेबल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए, ताकि भारत पर कोई भी असर न पड़े। और काला पानी को भी ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज वाले वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि नेपाल की करंट सिचुएशन क्या है, वहाँ पे तख्ता प्लॉट क्यों हुआ है।